हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी स्वस्थ होंगे। तो चलिए एक बार फिर से मैं राजेश आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए आज का द हिंदू ट्यूटोरियल का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज है 22 अक्टूबर 2020। तो द हिंदू के अंदर में आज जो एडिटोरियल्स आया है उसका हम डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट। बात की जाए आज के मोटिवेशनल कोट की। लाइफ विल बिकम मच मोर इजियर व्हेन वी फाइनली अंडरस्टैंड व्हिच हैंड इज जस्ट टू शेक एंड व्हिच वन इज होल्ड। कहा ही जा रहा है, जब हमारी जो जीवन है, जो जिंदगी है और जो हमारी लाइफ है वो बहुत आसान और आरामदायक बन जाती है जब हम फाइनली ये समझ सक पाते हैं कि हमें कौन से हाथ को हिलाना है और कौन से हाथ को पकड़ के रखना है। यानी कौन सा काम हमें किस टाइम पे कितना करना है, ये मायने हम जब समझने लग जाते हैं। नाउ वो करते हैं वो कैप सेशन पे। क्रूशियल मतलब महत्वपूर्ण, डिसिसिव और क्रिटिकल, स्पेशली इन द सक्सेस और फेलियर ऑफ समथिंग। कन्विंस मतलब किसी को विश्वास दिलाना, किसी को भरोसे में लेना। कॉज समवन टू बिलीव फर्मली इन द ट्रूथ ऑफ समथिंग। एक्सपोर्ट मतलब फूटना, यानी एकदम से ब्रस्ट हो जाना, यानी एकदम से बहुत बड़ी संख्या में कोई विस्फोट का आना। Rust or shatter violently and noisily as a result of rapid combustion, excessive internal pressure or other processes. पुनर् मतलब अंतिम संस्कार की जो क्रिया होती है। A ceremony or service held shortly after a person's death, usually including the person's burial or cremation. Throng मतलब भीड़ of a crowd fill or to be present in a place or area. Grasp मतलब समझा, यानी seize and hold firmly. Bossing मतलब पच्चीकारी, a picture of pattern produced by arranging together small pieces of stone, tile, glass, etc. यानी एक ऐसी पिक्चर या फिर एक ऐसा पैटर्न जिसको बनाया जाता है बहुत सारे छोटे छोटे चीजों से मिलजुल के। लैक्स मतलब ढील देना, नॉट सफिशिएंटली स्टिक सेव आर केयरफुल। ड्रॉन मतलब डूबना, डेलिबरेटली किल ए पर्सन और एनिमल बाय ड्राउनिंग। एंडेमिक मतलब स्थानिक, of a disease or condition regularly found among particular person or in a certain area, यानी एक ऐसी बीमारी जिसका अभी अंत नहीं हमें लगता है, वो लगातार पाने वाली है हर लोगों के अंदर या फिर किसी खास पर्टिकुलर एरिया में। जियोपार्डी मतलब होता है खतरा, डेंजर ऑफ लॉस, हार्म और फेलियर। ये थी हमारी आज की वोकैब। नाउ मूव ऑन करते हैं आज के आर्टिकल के ऊपर। जो आज का आर्टिकल है उसका टाइटल है एक क्रूशियल सेशन, यानी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये सीजन है, सेशन ही सीजन है। यानी अब जो मौसम आ रहा है इसमें त्योहार भी है, सर्दी भी होगी और कोरोना वायरस का खतरा भी ज्यादा होगा। तो वही बताया जा रहा है कि यहाँ पे हमें ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरतने की भी जरूरत है। पब्लिक हेल्थ मैसेजिंग मस्ट कन्विंस पीपल दैट फेस्टिवल्स कैन बी सेलिब्रेटेड सेफली। जो पब्लिक हेल्थ का जो मैसेज है वो भरोसे में लेता है लोगों को कि जो फेस्टिवल्स हैं उसे भी हम सुरक्षित तरीके से बना सकते हैं। Faced with the potential reversal of gains that India has made in slowing the spread of COVID-19, Prime Minister Narendra Modi has appealed against weakening the fight during the annual season of festival. भारत में अब जो दौर चल रहा है कोरोना वायरस के जो फैलाव का जो आंकड़े बता रहे हैं उसके हिसाब से कम होने लगा है इसका फैलाव। ऐसा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी लोगों से अपील की है कि जो कमजोर होती इस लड़ाई को हमें जीत हासिल करनी है। ये जो आने वाला जो हमारा दौर है, जो एनुअल फेस्टिवल है, यानी जो वार्षिक त्योहार आते हैं हमारे, जैसे दशहरा है, दिवाली है, छठ है, ईद वगैरह के जो फेस्टिवल्स हैं, फिर बाद में क्रिसमस है और सर्दियां हैं, तो इस टाइम पे हमें ज़्यादा प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत है। ओवर द पास्ट 6 मंथ, पिछले 6 महीनों से न्यूमरस इंडिविजुअल इवेंट्स हैव अनेबल्ड द इंस्पेक्शन टू एक्सप्लोर एंड स्प्रेड। कि बहुत सारे ऐसे घटनाएं घटी जिन्होंने इंस्पेक्शन को न केवल बढ़ाया और बल्कि फैलाया भी। These have ranged from the opening of wholesale markets and political gathering to big funerals। और
जैसे ओपन हो गए हैं अब होलसेल मार्केट, यानी जितने भी मार्केट हैं, जितने भी बाजार, अब सभी ओपन हो चुके हैं और पॉलिटिकल गैदरिंग भी होने लगी है जब किसी बड़े नेता का जब कभी अंतिम संस्कार किया जाता है। मैनी वर इन्फेक्टेड व्हेन प्लेसेस ऑफ वर्शिप आर अलाउड टू बी थ्रोन, और बहुत सारे लोग क्या है इन्फेक्टेड हो चुके हैं जब वो पूजा करने गए, जब अलाउ कर दिए गए, यानी भीड़ जब वहाँ पे इकट्ठे होगी तो चांसेस बढ़ जाते हैं। मिस्टर मोदी अपील, यानी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील की है लोगों से, विच कम्स ड्यूरिंग द नवरात्रि सेलिब्रेशन, जो कि अभी कही है उन्होंने। तो इस कारण से वो क्या नवरात्रि अभी चल रहे हैं। एंड अहेड ऑफ दशहरा, आने वाले टाइम में दशहरा है, दीपावली है और बहुत सारे और त्योहार भी, इज टू बी वेलकम, हम इसका स्वागत करते हैं। ऑल्दो द अपॉर्चुनिटी टू क्वेश्चन द पब्लिक वाज नॉट ग्रैब्स अर्ली एनफ, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी है, जो मौका है, जो सावधानी का जो पब्लिक का, वो लोगों को समझना चाहिए कि इतनी जल्दी से हम सब कुछ डील नहीं दे सकते। Also, in spite of the call to mask up on October 8 as a part of a communication campaign he launched, its visibility has remained low. और बावजूद इसके उन्होंने 8 अक्टूबर को एक कैंपेन लॉन्च किया था, यानी जो आपके मोबाइल पे जो कॉलर ट्यून चेंज हुई थी मास्क अप, यानी मास्क नीचे नहीं करना, मास्क अप करना, भले ही जो विजिबिलिटी है वो हमें लगता है कि कुछ कम हो गई है। मोरओवर वायरस एस्टिमेशन रिमेन्स ए मॉसिक ऑफ डेटा, जो वायरस का जो एस्टिमेशन जो अनुमान लगाया जा रहा है वो क्या टुकड़े टुकड़े में जो हमारे पास डेटा आ रहा है उसके हिसाब से लगाया जा रहा है, विदाउट स्टैंडर्डाइज सिस्टम ऑफ टेस्टिंग। इसकी कोई स्टैंडर्डाइज सिस्टम नहीं है टेस्टिंग का, ट्रेसिंग एंड आइसोलेशन अक्रॉस स्टेट्स, यानी कौन कहाँ पे संक्रमित हो जाता है उसका हमारे पास डेटा नहीं रहता है। ओनली ब्रॉड ब्रश स्टेटिस्टिक्स आर अवेलेबल, यानी ऊपरी ऊपरी जो आंकड़े हैं वो हमारे पास मिलते हैं। इवन एज द इकोनॉमी हैज रीओपन, चाहे बावजूद इसके जो इकोनॉमी हमारी पूरी तरीके से रीओपन कर दी गई है, द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डेटा पॉइंट टू ए राइजिंग ट्रेंड इन डेली केसेस इन बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, मणिपुर एंड वेस्ट बंगाल। जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर यानी कौन है आजकल हमारे, डॉक्टर हर्षवर्धन जो है, उनका डेटा जो पॉइंट करता है राइजिंग ट्रेंड, यानी अब ट्रेंड क्या है, बढ़ता जा रहा है बिहार में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, मणिपुर में, वेस्ट बंगाल में, जबकि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु विद देयर हाई लेवल ऑफ इंसिडेंस अर्लियर, उनमें क्या पहले ही हाई लेवल के इंसिडेंस घटनाएं सामने आ चुकी है, हैव स्टार्टेड शोइंग ए डिक्लाइन इन टेस्ट पॉजिटिविटी अर्लियर, और अब उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया है कि एक डिक्लाइन यानी कम आने लगे हैं टेस्ट के जो पॉजिटिविटी, ये जो यानी जो पॉजिटिव लोगों की जो संख्या है वो धीरे-धीरे कम होने लगी है। हैव स्टार्टेड शोइंग ए डिक्लाइन इन टेस्ट पॉजिटिविटी रेट, ए मोर रिलायबल मैट्रिक देन एब्सोल्यूट केसेस, और ये क्या उससे ज़्यादा रिलायबल है कि जितने केसेस आ रहे हैं उसकी तुलना में। केरला हैज एक्सपीरियंस ए वेव ब्लेम ऑन लैक्स बिहेवियर ड्यूरिंग ऑन, केरला ने अनुभव किया जो उसने छूट दी थी, जो उसने रिलैक्सेशंस दी थी, किस टाइम पे, जब ओणम का वहाँ पे त्योहार था, उस टाइम पे जो उन्होंने छूट दी गई इसमें, तो उसके लिए उन्होंने ब्लेम किया है। Health messaging on the dangers of another wave of infection can be effective. It is not drawn by repeated emphasis of massive recoveries. कहा जा रहा है जो हेल्थ मैसेज के जो हमारे पास मैसेज आ रहे हैं जो खतरे के कि दूसरी लहर इन्फेक्शन की हो सकती है इफेक्टिव, अगर जो ड्रॉन है यानी कि जो डुबा देती है, रिपीटेड यानी एम्फेसाइज ऑफ मैसिव रिकवरीज, यानी जो अगर जो बार बार हमारी इतनी रिकवरीज है उसके बाद अभी अगर कुछ होता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। स्टेट एनसीएस टू प्रेजेंट ए पिक्चर ऑफ नियर नॉर्मेलिटी टू बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी, और जो राज्य हैं वो इस कारण व्याकुल है, बेचैन है, वो दर्शाना चाहते हैं पिक्चर कि सब कुछ यहाँ पे नॉर्मल हो चुका है और इकोनॉमिक एक्टिविटी बूस्ट करने लगी है, जिससे हाईएस्ट रिकवरी रेट ऑफ रिस्क, और हाई लाइट करते हैं रिकवरीज, या इतनी रिकवरी हो गई है। एंड पीपल्स आर लॉवरिंग देयर गार्ड, और जो लोग हैं वो भी अब धीरे धीरे अपने क्या है जो उनके प्रिकॉशंस के जो मेजर्स है वो भी अब धीरे धीरे कम करने लगे हैं कि अब कुछ नहीं, कोरोना वायरस नाम की कोई बीमारी नहीं है, यानी थी, बल्कि ऐसा नहीं है। मिस्टर मोदी हैज सजेस्टेड दैट द फाइट मस्ट नॉट वीकन अंटिल देयर इज अ वैक्सीन, और मोदी जी ने यही सजेशन दिया है लोगों को, सुझाव दिया है कि जो हमारी ये लड़ाई है ये कमजोर नहीं पड़नी चाहिए जब तक वैक्सीन नहीं आए। And experts and WHO want countries to learn to live with an endemic virus. जो experts हैं और जो WHO है उसने कहा है कंट्रियों से कि वो जीना सीख लें इस एंडेमिक वायरस के साथ में, यानी जो खत्म ना होने वाला वायरस है, इसी के साथ में जीना और बनना पड़ेगा। इन इंडिया और भारत में द रियलिटी इज दैट इवन एज ऑफ 21 अक्टूबर, अगर बात की जाए 21 अक्टूबर की, द ऑफिशियल डेथ टोल इन ए डे स्टूड एट 717, कि कल के केसेस में जितने केस आए थे उसमें से 717 लोगों की डेथ हुई, एंड ए नॉट सो इनकॉन्सिक्वेंशियल नंबर, एंड देयर वाज 7.4 लाख एक्टिव केसेस, और लगभग लगभग 7 लाख
40,000 एक्टिव केसेस थे कल। एम्फेसिस therefore has to be on preparing for the new normal। इसलिए जो हमारा ज़्यादा ध्यान है, जो फ़ोकस है वो प्रिपेयर तैयार करने के लिए है, जो नई चीज़ें हैं, नई गतिविधियाँ उनको नॉर्मल करने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए एक्नॉलेज डिफेंसेस सच एज़ मास्किंग हमें अपनाने चाहिए, मास्क, डिस्टेंसिंग के नॉर्म और हैंड हाइजीन यानी कि सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ करनी चाहिए। In parallel, the center should launch policy reforms to transform a predominantly commercialized health system into one providing universal coverage। साथ ही साथ क्या केंद्र को लॉन्च कर देनी चाहिए पॉलिसी में जो सुधार के लिए जो एक ट्रांसफॉर्म लाएंगे, क्योंकि जो पहले से कमर्शियलाइज हेल्थ केयर सिस्टम है हमारा, वो प्रोवाइड करता है यूनिवर्सल कवरेज। कोविड-19 हैज़ मेंट डबल जियोपार्डी। जो कोविड-19 की वजह से ये डबल खतरे उत्पन्न हुए हैं। एक तो लॉस ऑफ इनकम है, दूसरी तरफ स्टीप राइज इन द हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन द अदर। और दूसरी तरफ हेल्थ इंश्योरेंस की जो प्रीमियम है वो बढ़ गई है। आफ्टर इंश्योरेंस वर आस्क्ड टू प्रोवाइड कवर फॉर मोर कंडीशंस। इंश्योरेंस को करवाता है, या जो इंश्योरर होता है यानी करवाने वाला, उस व्यक्ति को ज़्यादा क्वेश्चंस और ज़्यादा कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है कि भई अगर आपको ये भी कवर करवाना है तो आप ये बताओ, ये है, नहीं है, ऐसा है, वो ऐसा है, और उसके भी प्रीमियम चार्जेस एक्स्ट्रा हो गए। अंडर सच सर्कमस्टेंसेस, और इस परिस्थितियों में द चीपेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज एंड फाइनेंशियल लॉस इज प्रिवेंशन। कि सबसे सस्ता इलाज और जो फाइनेंशियल लॉस है उसे बचाया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ एंड इनटू द फ्यूचर, अभी भी और भविष्य में भी। The center says it has a communication strategy centers around the theme of safety until March next year। केंद्र का कहना है कि उसकी जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी है वो पूरी तरीके से एक्टिव रहने वाली है मार्च नेक्स्ट ईयर तक, यानी मार्च 2021 तक। इट्स एफिकेसी विल बी टेस्टेड इमीडिएटली। और ये कितने ज़्यादा सक्सेसफुल होती है, इसको हम टेस्ट कर पाएंगे अभी बाय द फेस्टिव सीजन, आने वाले त्योहार के समय में। तो हमेशा मास्क पहन के रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, सैनिटाइजर यूज़ कीजिए, हाथ धोते रहिए और लोगों से कम मिलिए। यही था हमारा आज का आर्टिकल। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बहुत कुछ नया जाना होगा और कुछ नया सीखा होगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ट्विटर पे आप हमें फॉलो कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप आप सभी ज्वाइन कीजिए। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो आप हमें जीमेल के ऊपर सेंड कीजिए। इसके लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, जब तक के लिए बाय, टेक केयर, वी लव यू, बाय बाय।